जहां मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। जबलपुर पहुंचेंगे नितिन गडकरी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर को जनता को समर्पित आज करने वाले हैं। फ्लाईओवर की लागत करीब 1100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 7 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है। प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। मदन महल से लेकर दमोह नाका की दूरी अब मात्र 7 मिनट में तय हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि इस दूरी को तय करने में लगभग 45 मिनट लग जाते थे। हालांकि दूरी इतनी ही थी, लेकिन जो समय था वो ट्रैफिक में बर्बाद हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी हुई थी। हालांकि आपको बता दें, इस फ्लाईओवर का निर्माण कोरोना के समय यानी कि 2020 से हुआ था और 5 साल में ये फ्लाईओवर बनकर पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है। तो आज ये फ्लाईओवर जो है वो जबलपुर वासियों को मिलने जा रहा है। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं जबलपुर का। संजय साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ तैयारियां, बड़ी सौगात आज जबलपुर वासियों को मिलने वाली है। 45 मिनट का सफर अब 7 मिनट में तय होगा। सबसे लंबा ये ओवरब्रिज है चूंकि मध्य प्रदेश का, तो कितने उत्साहित है जबलपुर वासी और क्या कुछ फिलहाल उद्घाटन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल नया, अगर बात करें जबलपुर की तो जबलपुर को आज एक बड़ी सौगात जो है वो मिलने जा रही है। और देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं उसी सौगात में जहां पर जो ओवरब्रिज फ्लाईओवर जो है वो बनकर तैयार है। और कह सकते हैं कि ये बड़ा फ्लाईओवर है। अभी हम जहां मौजूद हैं वो स्टील केबल ब्रिज है जो कि लगभग 385 मीटर लंबा है और ये पूरा हवा में लटका हुआ है। ये मदन महल स्टेशन है, रेलवे के ऊपर बनाया गया है। तो ये बड़ी सौगात जो है वो जबलपुर को मिलने जा रही है। इस तैयारियों की हम बात करें तो देख सकते हैं कि ये तैयारी व्यापक रूप से यहाँ पर की जा रही है, खासतौर से फायर्स को लेके कि किस प्रकार से यहाँ पर जब मुख्य अतिथि आएंगे, यहाँ से गुजरेंगे, यहाँ पर इसका लोकार्पण करेंगे तो किस प्रकार से यहाँ पर रोशनी होगी, इसको लेके हम लोग भी हमारे साथ मौजूद जो फायर लगाए हम उनसे चर्चा करें। क्या है ये पूरा? ये डेस्क का शॉट है जी। जैसे ही वो आएंगे यहाँ पे अवलोकन करेंगे, उसके बाद हम इसको फायर कर देंगे तो ये पूरा ऊपर आसमान में रंग बिरंगा हो जाएगा। अच्छा, कितने प्रकार के कलर लगाए हैं इसमें? इसमें 7 प्रकार के कलर लगे हैं। 7 प्रकार के कलर। तो देख सकते हैं कि 7 प्रकार के इंद्रधनुष जो है उसके आकार के ये कलर है और इंद्रधनुष हो जाएगा पूरा आसमान जो है। तो मुख्य अतिथि जैसे ही आएंगे, नितिन गडकरी, डॉक्टर मोहन यादव, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, संपतिया उइके, ऐसे तमाम मंत्री जो हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं और आज इस पुल को लोकार्पित करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे। लगभग 1052 करोड़ की लागत से बना यह ब्रिज आज बनकर तैयार है। चूंकि 2019 में नितिन गडकरी जी ने इसका भूमि पूजन किया था और उसके बाद इसका टेंडर जब हुआ था तो 3 साल की जो है उसमें समय अवधि थी कि 3 साल में इसको बनकर तैयार होना है। लेकिन कोरोना, बीच में कोरोना 2 साल कोरोना के आने के कारण इसको 2 साल डिले हो गया। अब चूंकि ये जाकर बनकर तैयार हुआ है। हालांकि अगर इसकी हम बात करें तो इसमें राजनीति भी खूब हुई है। आरोप ये भी लग रहे थे कि इसको लोकार्पित करने में डिले किया जा रहा है, चूंकि सांसद और मंत्री जी की नहीं पट रही। सांसद जो आशीष दुबे उनकी और राकेश सिंह की नहीं पट रही। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अभी 2 महीने पहले जो कांग्रेसी हैं उनके द्वारा इसको लोकार्पित करने का भी प्रयास किया गया था। तो तमाम प्रकार की चीजें जो है वो है, लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ये सौगात जो है जबलपुर नगर वासियों को मिलने जा रही है। और ये सौगात का आज आखिरी दिन है। आज से ये फ्लाईओवर जनता को समर्पित हो जाएगा। तो जो 45 से 50 मिनट की दूरी थी वो अब 7 मिनट में तय होगी। अगर हम बात करें ब्रिज के बारे में, फ्लाईओवर के बारे में, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। और इस फ्लाईओवर की हम बात करें तो इसके पहले अगर कोई बड़ा फ्लाईओवर जो है वो हैदराबाद में बना हुआ है जो कि लगभग 11.6 किलोमीटर की लंबाई से बना है। लेकिन जबलपुर का ये जो फ्लाईओवर है वो लगभग 7 किलोमीटर लंबा है। और इसमें अगर हम उतरने की बात करें तो उतरने और चढ़ने की बात करें तो लगभग 8 स्थानों पर इसके रैंप बनाए गए हैं। साथ में इसको सबसे बड़ी जो तकनीक जो है उसका उपयोग यहाँ पर किया गया है। खासतौर से ये जो स्टील केबल ब्रिज है, इसकी तकनीक जो है वो स्पेन से आई हुई है और स्पेन के इंजीनियरों द्वारा इसको उनकी देखरेख में इसको बनाया गया। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात जो है वो जबलपुर को मिलने जा रही है। जी, तो बड़ी सौगात आज वाकई में जबलपुर को मिलने वाली है। और जिस तरीके से आपने हमें तस्वीरें भी दिखाई, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजनीति का भी सामना इस ब्रिज को कहीं ना कहीं करना पड़ा। आज जो कार्यक्रम होगा
संजय, उसमें क्या आम जनता भी मौजूद रहेगी या सीधे सादगी से मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी इसका स्वागत कर देंगे, उद्घाटन कर देंगे? निश्चित ही जब इस प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें आम जनता को भी सम्मिलित किया जाता है और आम जनता के लिए एक विशेष व्यवस्था जो है वो महानदा पर बनाई गई है। लेकिन हम ब्रिज की बात कर रहे हैं, वहां पर जब जनता पहुंचेगी तो आम जनता को उसमें शामिल किया गया है। यहाँ तक कि उत्तर मध्य के जो विधायक हैं अभिलाष पांडे, उनके द्वारा घर घर निमंत्रण दिए गए हैं। साथ में अगर हम बात करें तो पश्चिम विधानसभा अंतर्गत ये आता है, जहां से मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह विधायक हैं, वहां पर भी लोगों को निमंत्रण बांटे गए हैं। तो वहां लगभग 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वहां पर की गई है और उनको उनके सामने ही ये जनता को समर्पित किया जाएगा। यहाँ पर नितिन गडकरी जी आ रहे हैं तो उनके संदर्भ में बता दें कि लगभग 4250 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम भी यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें जबलपुर से लखनऊ के बीच बनने वाले 6 ओवरब्रिज हैं। उसके साथ अगर हम बात करें तो कटनी से मैयर के बीच जो ओवरब्रिज बनना है वो है रीवा सिंगरौली सीधी मार्ग है, वहां पर 4 लाइन का भी कार्यक्रम यहाँ से रखा गया है। तो तमाम प्रकार के जो मध्य प्रदेश में काम होना है उसका लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। तो बड़ा कार्यक्रम नितिन गडकरी का है। साथ में अगर हम बात करें तो आज वो लगभग 4 घंटे जबलपुर में रहने वाले हैं। लगभग 11:30 बजे उनका आगमन होगा, 12 बजे वो अपने स्थान पर पहुंचेंगे, जहां से ब्रिज पर पहुंचेंगे, जहां पर उनका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद आम जनता को लोकार्पित करेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें तो आम जनता को वो संबोधन करेंगे। तो लगभग 4 घंटे जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे। मोहन यादव हैं वो उनका कटनी कानक्लेव में भी जाना है। 4 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। नितिन गडकरी पहुंचेंगे, सीएम पहुंचेंगे, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, नजर बना के रखेगा। लौटेंगे फिर आपके पास। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो इंतजार खत्म हो गया है और संस्कार धानी को अब प्रदेश का सबसे बड़ा ओवरब्रिज मिलने जा रहा है। तो